नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली को नया सीएम मिल गया है। आज आम आदमी पार्टी ने आतिशी मारलेना को विधायक दल का नेता चुना है। अब केजरीवाल के बाद आतिशी से क्या उम्मीद रखते हैं दिल्ली वाले, इसी को जानने के लिए हम कुछ लोगों के बीच मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, कैसे देखते हैं। सर, मुख्यमंत्री कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा दे देते हैं। आतिशी मारलेना नया नाम सामने निकल कर आया, जो अब मुख्यमंत्री बनेंगी। शीला दीक्षित के बाद महिला मुख्यमंत्री पहली बनने वाली है, दिल्ली को मिलने वाला है। तो क्या उम्मीदें लगा रहे हैं केजरीवाल के बाद मोहतरमा कुछ कर पाएंगे दिल्ली वालों के लिए या फिर नहीं? नहीं, मुझे तो लगता है सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है जी। अब आना चाहिए नुपुर शर्मा को, मैं तो इस तरीके की राय दूंगा। लेकिन जो कट्टर ईमानदार आपने उपमा दी है पत्रकार, आपकी दी हुई है या आम आदमी पार्टी की दी हुई खुद है? बोलते हैं हम कट्टर ईमानदार है। हाँ, आम आदमी पार्टी की टैगलाइन है ना, कट्टर ईमानदार। तो मतलब शराब घोटाले में जो 100 करोड़ का आरोपी है अरविंद केजरीवाल, वो कट्टर ईमानदार है। मतलब जो भ्रष्टाचारी वो कट्टर ईमानदार कैसे हो सकता है? सांप और बिच्छू किसी को भी सीट पे बिठा दो, वो वही रहेगा। जी। इन्होंने स्टूज बैठाया, जैसे सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को बैठाया था। उसका बयान क्या है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हैं और रहेंगे। इसका मतलब वो रबड़ स्टैंप है ना। तो कहने मकसद ये है, पार्टी में कलह चल रही थी। संजय सिंह मुंह फुला के बैठे, नाराज है, कभी भी पार्टी में तोड़फोड़ कर सकते हैं। वो व्यक्ति मुस्लिमों के वोट डलवाता था, यहाँ तक कि अपना खतना तक करवाने को तैयार था। इस लेवल पे गिर चुका था वो। जी। उस बंदे ने शराब घोटाले में जमानत भी ली अपनी। मनीष सिसोदिया 18 मंत्रालय चला रहा था। जी। उसे नहीं, वैसे तो चलो बन नहीं सकता टेक्निकली, लेकिन भाई उससे रिलेटेड कोई बन सकता था बंदा, जिसपे वो हाथ रख दे। नहीं बनाया किसको? आतिशी मारलेना। हाँ। जो कि रबड़ स्टैंप है। हाँ। जिस महिला ने स्वाति मालीवाल की पिटाई पे भी एक शब्द नहीं बोलता, बल्कि उसके खिलाफ ही बयानबाजी की थी, ऐसी महिला को। इसका मतलब एक साजिश है ये। कौन सी साजिश है? देश को बांटने की साजिश है, टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश है। आतिशी मारलेना, MAR, मार, मार्क्स LALENA, मारलेना। लेनिन को लीना कर दिया। हाँ। मार्क्स को मार्क्स मार लेना कर दिया। समझो इस बात को। और मार्क्सवादी किसे सपोर्ट करते हैं? अफजल हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा है। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। JNU छाप को अरविंद केजरीवाल ने कन्हैया कुमार पे चार्जशीट होने से कितने समय तक रोका, पता है ना आपको? क्योंकि दिल्ली में पढ़ती है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। उमर खालिद दिल्ली के दंगे का आरोपी, केजरीवाल बचाने में हाथ था उसका। ताहिर हुसैन दिल्ली में पार्षद था आम आदमी पार्टी का, उसने दिल्ली में दंगे करे। तो ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग है। खुद अरविंद केजरीवाल 26 जनवरी को राजपथ पे बैठ गए थे धरना देने के लिए। ये वो लोग हैं। अफजल गुरु के लिए तो समर्थन में खुद केजरीवाल भी उतरे हुए थे एक समय पे। तो आप सोचो, दिल्ली की भारत की संसद पे हमला करने वाला अफजल गुरु, उसके समर्थन में मर्सी पिटीशन देने वाले आतिशी मारलेना के माँ बाप। तो ऐसी महिला को तो हम समर्थन दे ही नहीं सकते ना। हाँ, लेकिन केजरीवाल जिसे हम उर्बन नक्सल कहते थे, उसने अपने जैसे एक उर्बन नक्सल बैठा दिया है एक साजिश के तहत। अच्छा, आतिशी को लेकर, आतिशी जब से मुख्यमंत्री बनी है, स्वाति मालीवाल ने भी बयान दिया है कि दिल्ली वालों के लिए एक काला दिन है। और ये बयान आते ही अब ये भी कह रहे हैं कि उनके राज्यसभा पद का जो पद उनके पास सांसद है, उससे इस्तीफा मांग लिया आम आदमी पार्टी ने। इतना चिढ़ गए इस बयान के आते ही। भाई एक बात बताओ, स्वाति मालीवाल की गलती क्या है? आम आदमी पार्टी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जन लोकपाल बिल आंदोलन का, सब में स्वाति मालीवाल रही है, फाउंडर मेंबर है। निजामुद्दीन में कहीं बैठक होती थी एक समय, तो मुझे भी बुलाया था उसने बैठक में। मैं बस फाउंडर मेंबर बनना नहीं चाहता था, इसलिए मैं गया नहीं। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ आपको। उस महिला के साथ तो सबसे बड़ा अत्याचार हुआ है। आम आदमी पार्टी में एक व्यक्ति और हुआ करता था, हरियाणा का ही वो लड़का है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उससे इसका विवाह भी हुआ था। मतलब मैरिज हुई थी बाद में, ठीक है, उनका डाइवोर्स हो गया, लेकिन वो आज भी इनके साथ खड़ा है। ठीक है, केजरीवाल ने तो सबको यूज़ किया, यूज एंड थ्रो। डॉक्टर कुमार विश्वास से बड़ा चेहरा नहीं था, यूज एंड थ्रो। अन्ना हजारे अनशन पे वो बैठते थे, धोखा केजरीवाल ने दिया, पार्टी अपनी बना ली। भ्रष्टाचार किया, लालू के साथ गले मिले, जिनको गालियां देते हैं अन्ना के मंच पे से, सोनिया गांधी के साथ, जिन लोगों के ये बात करते थे स्विस अकाउंट इनके पास है, उनके साथ ये गलबैयाँ कर रहे हैं। अब कहाँ गया इनका वो डाटा? ये कहते थे 2019 में मोदी के खिलाफ हमारे पास इस तिजोरी में घोटाले के पेपर है, वो कहाँ है? शीला दीक्षित के खिलाफ कोई FIR करवाई? और छोड़िए, दिल्ली में इनकी पूर्ण सरकार नहीं है, ठीक है, पुलिस इनके अंडर में नहीं है। पंजाब में पुलिस आई, आते ही सबसे पहले अरेस्ट करवाने को किससे भेजा? डॉक्टर कुमार विश्वास। दूसरा, कांग्रेस की नेता अलका लांबा। तीसरा, भूपेंद्र पाल से बग्गा, जिसे अरेस्ट करके पुलिस ले जा रही थी, फिर दिल्ली पुलिस हरियाणा से वापस लाई थी, उसे याद है? ये इनका दोहरा चरित्र है। पंजाब में सरकार बना ली, 1500 रुपये महिलाओं को अभी तक नहीं दिए। MSP वहाँ पे नहीं दी जा रही। पंजाब में जन लोकपाल बिल पास कर सकते थे, विधानसभा में नहीं किया। ये इनका दोगलापन है। जन लोकपाल
पास करवा के किसी को सजा दिलवाई हो तो बताओ, भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब में कोई चरम पे काम किया हो तो बताओ। हाँ, वहाँ का एक स्वास्थ्य मंत्री जेल गया वो पता है, स्वास्थ्य मंत्री तो दिल्ली का भी जेल में है। सत्येंद्र जैन हवाला कारोबारी है क्या नहीं, उसे जमानत नहीं मिली अभी तक। मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, 18 मंत्रालय उसके पास थे, शिक्षा मंत्री भी वो और स्वास्थ्य मंत्री भी वो, समझो आप। तो ये जो चल रहा है ना मामला, ये बहुत खतरनाक चल रहा है। और देखो मुझसे ज़्यादा ये लोग हैं, देखो ये आम आदमी पार्टी के समर्थक आ गए हैं यहाँ पे। केजरीवाल को नहीं छोड़ना चाहिए था, बस यही एक अफसोस लग रहा है कि केजरीवाल ही बनता तो अच्छा लगता। केजरीवाल ही को ही बनना चाहिए था और उसे इस्तीफा दे दिया, वो गलत। शराब घोटाला करा उसने। अब एक ही बात आती है, बार बार एक ही बात आती है, इसलिए नहीं बोलना चाहते। आरोप तो एक ही है ना, उस आरोप की तो बात करनी पड़ेगी ना फिर। प्रूफ तो नहीं हुआ ना, आरोप प्रूफ हो गया, आपने सबूत सारे देख लिए। आप गए थे देखने के लिए, नहीं देखने गए ना। जब तक प्रूफ ना हो जब तक न करे। कोर्ट ने तो देखा, जब तो गिरफ्तार किया। रहते हजारों के चल रहे केस, उसका चल गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। जब तक केस नहीं चलेगा तब तक आगे कैसे बढ़ेगा। जो नया बना है तो बनने दो, थोड़े दिन के बाद उसकी भी ले लेना, अच्छाई या बुराई। हाँ जी बोलिए। कोर्ट ने यह भी तो कहा, इसने अपने गिरफ्तारी को अवैध ठहराने की भरसक प्रयास किया। जब अभी जमानत दे रहा था तो कोर्ट ने यह भी तो कहा, देखो तुम्हें अपराधी होने में कोई शक नहीं है कि ईडी सीबीआई ने तुम्हें सही गिरफ्तार किया, तुम अपराधी हो। चूंकि तुम्हें जमानत एक क्रिमिनल को भी दिया जाता है, जमानत एक बलात्कारी को भी दिया जाता है, तुम्हें भी दे रहा हूँ और भारी भरकम रकम का जुर्माना लेके उस जमानत दे रहा हूँ और तुम सरकारी कोई काम नहीं करोगे। तो अगर ये सच होता, आरोप तय होने में तो मैडम अभी टाइम लगेगा ना। प्रोसेस में है सब, इसकी प्रक्रिया ऐसा था नहीं। न्यायालय आपका प्रोसेस ही चलता रहेगा, पहले उसको साबित के लिए अभी निर्णय दे देगा तो अब अभी कहिएगा कि न्यायालय कोर्ट मोदी के इशारे पे चल रहा है। कोर्ट जो है हमारा न्यायपालिका जो है ना, हर चीज को बारीकी से सोचने समझने के बाद कोई सजा देता। देखिए कोर्ट ने केजरीवाल को पूरा मौका दिया, कह रहा ठीक है अभी तुम्हारे पे जमानत की प्रक्रिया है, उस पर टाइम लगेगा इस केस को समझने में, तुम अपराधी हो कि नहीं। नहीं एक सेकंड, आपका गिरफ्तारी वैध है कि नहीं इसको समझने में तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। और ये अभी चुनाव बार बार नहीं आएगा तो उसके लिए इसको समय दिया ना, उसके लिए क्या ये अपराधी नहीं था। गिरफ्तारी वैध है उनकी? आप आधार बात ले रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब की गिरफ्तारी वैध है कि नहीं है? वैध हाँ सही कह रहे हैं ये, और ये कह रहे हैं मैं लाऊंगी और मैं कहूंगा मैं तुमको आएंगे लेके दोबारा फिर से लेके आएंगे। ठीक है, हाँ जी भाई साहब बिल्कुल लेके आएंगे। केजरीवाल आएगा दोबारा। एक पैक पियेंगी 2 पैक 4 ये डालोगी आज तो 4 पियेंगी, ये 4 पियेंगी। ऐसा है उतनी 4 पीना ताकि ट्रांसफार्मर ठीक रहे और इतनी मत पीना। किधर है ये, किधर है तू, इधर आ। हट बे, मैं तो 4 पी हूँ। वारे केजरीवाल, पहले क्यों नहीं फ्री किया था? हाय अभी तो 4 कर रही है, थोड़ी देर बाद कहती मैं तो 8 पीऊंगी। अच्छा एक सपोर्ट कर रहे हो क्या? एक बोतल पे एक बोतल फ्री? अब कहाँ से मिल रही है? अब मिल कहाँ रही है? कैसे बात का दुख तो होगा, पैसे जा रहे हैं तो दुख तो होगा। एक पे एक फ्री नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिलेगी? आतिशी सीएम बन गई है, उनके लिए बताओ कुछ। अच्छा मेरी बात सुनो, सीएम बन गई, कहते मैं हूँ एक कठपुतली, नचाने वाला चाहिए और बजाने वाला डमरू कोई और है और नचाएगा कोई और, काम करेगा कोई और। वो आतिशी जी तो एक मजाक बना दिया है, काम तो इन्हीं लोगों का होगा और नाम केजरीवाल का होगा, याद रखो। इसलिए उन्होंने क्या कहा है, अभी चुनाव करवा दो, फैसला करवा के दिखा देंगे। अभी छोड़, अभी की बात करो, कल की बात करो, जब मर्जी चुनाव करवा दो, जनता दिल्ली की तुम्हें फैसला करके दिखा देगी। हरवा देगी दिल्ली की जनता अगर चुनाव होते हैं अभी केजरीवाल को। दोबारा क्वेश्चन, अभी चुनाव होते हैं क्या केजरीवाल हारेगा जीतेगा? जीतेगा 100% जीतेगा। मैं वोट दूंगी ना, इसलिए जीतेगा। हाँ जी, केजरीवाल दोबारा जीतेगा। केजरीवाल अब मान लीजिए ये उन चीजों का समर्थक है, ये महिला मान लीजिए हमारी बहन है कि एक पे एक फ्री का जब समर्थक है, ऐसे लोगों की वजह से तो सत्ता में था, लेकिन ऐसे लोगों की कितनी संख्या है? एक पे एक फ्री वाले की संख्या ज्यादा नहीं है। उन महिलाओं से पूछिए जिनके पति जिनके बच्चे पी करके नाली में लेट जाया करता थे, जो शराब के जहरीले शराब से मर जाया करते थे, उन महिलाओं से पूछिए। आप तो उन महिलाओं से पूछ रहे जो खुद शराब के आदी है। इन महिलाओं का आप ओपिनियन ले रहे हैं।
आप इन महिलाओं का ओपिनियन ले रहे हैं जो खुद शराब के समर्थन में खड़ी है। भैया उनकी आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, वो पिए ना पिए वो उनकी मर्जी। नहीं, तो आप उन महिलाओं से ओपिनियन लीजिए ना जिनके पति देर रात पी करके जाते थे और माँ बहनों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, बीवियों के साथ दुर्व्यवहार करते भाई थे। अभी मैंने वही तो कहा आपको कि पहले एक मिलता था तो शांत था माहौल, अब 2 पिलाने की आदत डाल दी। अब वो बंदा क्या कर रहा है, 2 पी के सो जा रहा है, ये कहीं और चले जा रहे हैं। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, 1 मिला था शांत था, 2 मिला तो एकदम शांत हो गया, एकदम शांत हो गया, एकदम ठंडा पड़ गया। अब तो सो रहा है, अब तो मैं जा रही हूँ, अब तो वो सो रहा है, अब तो मैं जा रही हूँ। क्या देखेगा, तो सुबेरे होश आएगा, कहेगा कहाँ हमारी बीबी, बगल में तो है, गई बगल में हो गया ना। अब तो खैर वो जेल में है, तो वो बताओ कि जो वो कहते हैं हमें फंसाया है या फिर सच में उन्होंने घोटाला जो आदत लगाई थी वो छूटी नहीं, और जो पहले लगाई थी वो छूट गई, जो पहले लगाई थी वो छूट गई, जो अब लगाई है वो छूटती नहीं है। अब बताओ क्या करें, बताओ? छूटती नहीं है तो ऐसी आदत डाल के क्या करें, क्यों डलवाया, क्यों बर्बाद करवाया। अब तुम्हें फैसला करेगी तो दिल्ली की जनता करेगी, याद रखना आने वाले चुनाव में। दिल्ली की जनता क्या फैसला करेगी? जब से जेल गया है केजरीवाल तब से विक्टिम कार्ड खेल रहा है। आप हाँ ठीक है ना, तब से देखे कि आंदोलन से निकला हुआ नेता आया था, देखा किसी जनता को रोड पे आपने? अभी इस्तीफा देने के लिए 2 दिन का समय लिया है, आपने देखा? जनता तो छोड़िए, आम आदमी पार्टी के कोई कार्यकर्ता गया उसे मनाने के लिए, आम आदमी के कार्यकर्ताओं का भी केजरीवाल के पार्टी से मोह भंग हो गया है। उनके दिलो दिमाग में भी बैठ गया है केजरीवाल जो नया राजनीतिक लेकर आया था, जो ये उसके ऊपर मतलब उस पर खड़ा नहीं उतरा है। केजरीवाल सच में भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस के तरह ही है। और कांग्रेस के तरह क्यों है? आप देखिए, गठबंधन किया, उन लोगों से जाके मिला जिसके खिलाफ ये भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़के ये मुख्यमंत्री बना था। और दिल्ली की जनता ना साफ मन बना चुकी है। अभी देखिए दिल्ली में इस्तीफा दिया है, इस्तीफा देने का 2 दिन का नाटक किया। जनता कितनी साइलेंट है। आपने कहीं गली मोहल्ले में देखा कोई प्रदर्शन कि केजरीवाल आप बने रहो, केजरीवाल हम मर जाएंगे? ये आपने देखा? केजरीवाल को ऐसे सब केजरीवाल जिताएगी, दिल्ली जरूर जिताएगी। शराब घोटाले में जिताएगी, सड़क घोटाले में जिताएगी, एजुकेशन घोटाले में जिताएगी सीएम को। आप घोटालेबाजी कह रहे हो, वो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं। ईमानदारी का सर्टिफिकेट जब तो मैं कह रहा हूँ आने वाले इलेक्शन पे दिल्ली की आम जनता बहुत बहुमत से जो है इनको सीएम को जो है केजरीवाल जी को बनाएगी। शराब घोटालेबाजी में जिताएगी इनको ना, दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला कराएगी इनको। इधर ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर डोल रहे हैं ना। अभी इनका ऐलान है क्या, हम गली गली जाएंगे, आम जनता से मिलेंगे और ईमानदारी सर्टिफिकेट लेंगे दिल्ली की जनता से। दिल्ली की जनता को पता है आप किसको लेके आना है और कौन दिल्ली के लिए काम करेगा और कौन दिल्ली के लिए सही व्यक्ति सीएम होगा, वो दिल्ली की जनता पता है। आने वाले इलेक्शन पे भारी बहुमत से बीजेपी सरकार बन रही है तो बन रही है। आपने एक चीज देखा, केजरीवाल कोई चीज अपने मन का करना चाहता था तो कहता हम जनता से रायशुमारी करेंगे, जनता से राय लेंगे, इतना मैसेज आए। जब इस्तीफा का नाम लिया 2 दिन तो इसने सब विधायक के पास जा के सबका मन टटोला और जनता की राय लेने का हिम्मत दिखाया नहीं दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है। जो यही केजरीवाल है ना, कहता था हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का दबाव पड़ रहा है, जबकि कहीं कोई दबाव नहीं होता था। लेकिन इसमें क्यों नहीं कहा? ये बात कहते दिल्ली की जनता रोड पे उतर आते कि केजरीवाल इस्तीफा दो, और जनता जब जेल में था जनता रोड पे थी। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये होगा, जैसे आतिशी को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया है, तो क्या 2025 के चुनाव को दिमाग में रखते हुए ही आतिशी मुख्यमंत्री बनाई गई है? क्योंकि कह रहे हैं जनता के बीच जाऊंगा, दोबारा चुनाव जीतूंगा और फिर सीएम बन जाऊंगा। सुनिए, ये नाइट वॉचमैन है, एक क्रिकेट आती, ये शाम और रात, ये 2-4 महीने का समय काटना है। केजरीवाल इतने दिन से कुछ तो किया नहीं। अब केजरीवाल हार गया तो इसके मत्थे मारेगा और जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। तो हारने का ठिकरा अपने ऊपर फोड़ने से बचने के लिए इस्तीफा दिया है। और ये बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड है, चल गया तो ठीक है, ये सोच, लेकिन चलेगा नहीं ये विक्टिम कार्ड, ये विक्टिम कार्ड इसका नहीं चलेगा।